चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बोडे प्लॉट। चलिए सबसे पहला पॉइंट, बोडे प्लॉट किसके लिए बनता है? बोडे प्लॉट हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए प्लॉट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोडे प्लॉट हमेशा किसके लिए प्लॉट होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। दैट इज आपको देके रखा होगा GS इंटू HS की कोई भी वैल्यू। ट्रांसफर फंक्शन कैसा भी हो सकता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, बोडे प्लॉट करता क्या है? बोडे प्लॉट जो है, प्लॉट ड्रॉ होने के बाद कमेंट करेगा क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। क्लियर? आप ध्यान से देखें, प्लॉट होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए और कमेंट करेगा क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में? सारे पैरामीटर्स के बारे में कमेंट करेगा, स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, क्लियर, गेन मार्जिन के बारे में, फेज मार्जिन के बारे में, सभी चीजों के बारे में ये कमेंट करने के लिए कैपेबल है। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोडे प्लॉट बनता क्या है? व्हाट इज बोडे प्लॉट? बेसिकली जो बोडे प्लॉट है, क्लियर, वो अपने आप में दो ग्राफ को कंटेन करता है। क्लियर? पहला जो ग्राफ रहता है वो होता है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? और जो दूसरा ग्राफ होता है वो होता है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? एक होता है मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का और दूसरा होता है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। इन दोनों ग्राफ को मिला के हम बोलते हैं बोडे प्लॉट। क्लियर? चलिए मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एक ही ग्राफ पेपर होता है या मैं कहूँ सेमी लॉग पेपर होता है। क्लियर? क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। ऊपर हम प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ और ठीक उसके नीचे हम प्लॉट करेंगे फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। क्लियर? मैग्नीट्यूड यहां पर सिंपल मैग्नीट्यूड में नहीं होता है, ये एक्सिस डेसिबल्स में होती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको अगर 2 को डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 20 log 2। क्लियर? और इसका नेचुरल जो बेस लॉगरिथम है वो 10 है। क्लियर? नेचुरल लॉगरिथम कितना है? 10 है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको 4 को कन्वर्ट करना है डेसिबल्स में तो आप लिखेंगे 20 log टू द बेस 10 4। क्लियर? तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड एक्सिस पर आती जाएगी और इस वजह से मैं इसको बोल रहा हूं डीबी एक्सिस। आज से हम इसको पूरे के थ्रू आउट द लेक्चर रेफर करेंगे कौन सी एक्सिस? डीबी एक्सिस, डेसिबल एक्सिस। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी भी यहां पर नॉर्मल नहीं आती, फ्रीक्वेंसी की एक्सिस जो होती है वो होती है लॉग ओमेगा एक्सिस। क्लियर? तो बोडे प्लॉट पे जो y एक्सिस है वो dB एक्सिस होती है, डेसिबल की एक्सिस, और जो x एक्सिस है वो होती है log ओमेगा की एक्सिस। क्लियर? अब मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करा, log में क्यों गए आप, लॉगरिथम एक्सिस पर क्या जाना पड़ा? अगर मेरे पास में दो टर्म्स है, log अगर a इंटू बी, क्लियर, और मुझे यहां पर एक टर्म है a इंटू बी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में, पर लॉगरिथम में अगर a इंटू बी करूंगा तो log a इंटू बी होता है आपका log a प्लस log b। लॉगरिथम में जो मल्टीप्लीकेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशंस में। क्लियर? तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर बात करूं तो अगर दो फ्रीक्वेंसीज को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल 5000 इंटू 5000, तो ये होता है आपका 25,000। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर 25,000 ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है इतनी लंबी फ्रीक्वेंसीज को। पर अगर मैं लॉग एक्सिस ले लूं तो आप देख सकते हैं log a इंटू बी इज log a प्लस log b, दैट इज log ऑफ 5000 प्लस log ऑफ 5000। तो log ओमेगा एक्सिस पर आने का फायदा ये हुआ कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू लगभग 0.1 से आप चालू करते हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1000 और 10,000 तक आप इस पे आराम से कवर करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे आपका एडवांटेजियस पॉइंट है
लॉगरिथमिक एक्सिस को यूज करने का। क्लियर? हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस मैग्नीट्यूड वाले प्लॉट पे होगा। फेज वाला प्लॉट तो डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल के बेसिस पर समझ लेंगे, क्योंकि नेक्विस्ट प्लॉट हम पढ़ चुके हैं। फेज एंगल ड्रॉ करना आसान रहता है, थोड़ा जो टफ पड़ता है वो है आपका मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा का ग्राफ, या फिर डीबी वर्सेस लॉग ओमेगा का ग्राफ। क्लियर? चलिए अब कुछ एक एक क्वेश्चन लेके हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लेते हैं और फिर उसके लिए हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप नोट करके रखें कि आपका जो बोर्डे प्लॉट है वो हमेशा टाइम कांस्टेंट फॉर्म के लिए ही बनेगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ट्रांसफर फंक्शन में हिसाब से ले रहा हूं, GS इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू के, क्लियर, इंटू 1 प्लस एस टाउ नॉट अपॉन एस की पावर n इंटू 1 प्लस एस टाउ 1। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ना। तो ये है क्या, ये मैं पहले लिख देता हूं। आपको जनरल क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे, वेरिएबल्स को हटा देता हूं, k इंटू मैं ऐसा लिख देता हूं 10 इंटू एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 10। क्लियर? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है और ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी है, तो देखने पर लगेगा k की वैल्यू 10 है। क्लियर? पर यहां पर k की वैल्यू 10 नहीं है। इस क्वेश्चन को पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर से 2 बाहर ले रहा हूं, 10 इंटू 2 तो ये हो जाएगा s/2 प्लस 1 अपॉन, नीचे से 10 बाहर ले रहा हूं, 10 इंटू एस स्क्वायर इंटू s/10 प्लस 1। क्लियर? नथिंग बट GS इंटू एच ऑफ एस, तो GS इंटू एच ऑफ एस। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो k कांस्टेंट निकालते आ गया, s की पावर n मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर कितने पोल्स प्रेजेंट है ये बताता है। जैसे इस क्वेश्चन में बात करूं तो 2 पोल्स प्रेजेंट है ओरिजिन के ऊपर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज पोल्स एट ओरिजिन। ओरिजिन पर कितने पोल्स हैं या कितने जीरो हैं ये डिसाइड करेंगे कि आपका बोर्डे प्लॉट का इनिशियल स्लोप क्या होगा। अगर जीरो होंगे तो पॉजिटिव स्लोप होगा और पोल्स होंगे तो नेगेटिव स्लोप होगा। डिसाइड करेंगे हम धीरे धीरे। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पोल। क्लियर? सिंपल पोल। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आप देखें तो यहां पर भी एक सिंपल पोल प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? s इज इक्वल्स टू -10 पर ये पोल क्या है, प्रेजेंट है। तो आप देखें यहां से भी, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पोल कहां पे प्रेजेंट है, 1 प्लस एस t1 इक्वल टू 0, दैट इज s इज इक्वल्स टू -1 बाय t1। क्लियर? आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए s बाय 10 प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज s इज इक्वल्स टू s बाय 10 इक्वल टू -1, दैट इज s इज इक्वल्स टू -10। तो ये जो टर्म होती है कॉरस्पॉन्ड करती है सिंपल पोल्स को। सिमिलरली ये जो टर्म होती है कॉरस्पॉन्ड करती है सिंपल जीरोस को। क्लियर? अब हम एक एक टर्म के लिए मैग्नीट्यूड का वाला प्लॉट ड्रॉ करना सीखते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लेते हैं कांस्टेंट k। क्लियर? चलिए एक टर्म के लिए हम रिजॉल्व करते हैं कांस्टेंट k के लिए। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कांस्टेंट k। क्लियर? फॉर k के साथ में कोई भी j अटैच नहीं है, j ओमेगा अटैच नहीं है। क्लियर? तो इसका डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड लेंगे, तो अगर मुझे k को मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं इसको लूंगा 20 log k। ये डायरेक्टली प्लॉट हो जाएगा आपका डेसिबल एक्सिस पे। क्लियर? तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ग्राफ लेना है। 20 log अगर k की लाइन आपको ड्रॉ करने का बोले, फॉर एग्जांपल k की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो आप लिख सकते हैं 20 log 2। क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ एक 0 dB के ऊपर एक लाइन आ जाएगी 20 log 2 की, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर?
तो आपने यहाँ पे इसको k को यहाँ के लिए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी। क्लियर? चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे ओरिजिन पर जो पोल्स हैं उसको कैसे प्लॉट करना है, और k और अगर ओरिजिन पर जो पोल्स साथ में आते हैं तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।